बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 400 सीट का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों यह लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीटों पर विजय हासिल कर रही है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से जनता को बताया जा रहा है कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिल गयी तो सरकार क्या क्या कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से जो बातें की जा रही हैं वह अतिशयोक्ति ही लग रही हैं। हालांकि चुनावी मंचों पर जनता को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के डेफिनेशन पार्टियां देती रही हैं, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस नारे का फायदा इन चुनावों में अपने अपने हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों ने उठाया है। 4 जून को चुनाव रिजल्ट से ही पता चलेगा कि इस नारे से बीजेपी को कितना फायदा हुआ या विपक्ष ने संविधान बचाने का डर दिखाकर बीजेपी की रणनीति पर पानी फेर दिया। तमाम राजनीतिक दार्शनिकों का मानना रहा है कि किसी भी शासन तंत्र में मोर पावर मोर करप्शन यानी कि अत्यधिक शक्ति सत्ता को और भ्रष्ट बनाती है का प्रतीक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि अधिक शक्तिशाली सरकार एक कमजोर सरकार की ही तरह से देश और समाज के लिए हानिकारक होता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के 400 सीटों के टारगेट को आम जनता ने ठीक से नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोगों में वोटिंग को लेकर उदासीनता देखी गई। दरअसल बीजेपी समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार बड़े पैमाने पर जीत रही है, इसलिए अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरी ओर जो लोग मोदी सरकार के विरोधी हैं, उन्हें ये लग रहा है कि मोदी सरकार वापस आ रही है तो वोट देने का क्या मतलब है। शायद इसी तथ्य को भांपते हुए बीजेपी ने अपने समर्थकों के बीच ये डर फैलाया कि पार्टी हार की कगार पर है। बहुत से लोगों का कहना है कि शुरुआती चरणों की वोटिंग के रुझान के मुकाबले बाद के चरणों में जो सुधार देखा गया उसे इस बीजेपी के नकारात्मक प्रचार का ही परिणाम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने 400 के टारगेट को अपने अपने हिसाब से जनता को समझाया है। पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में लक्ष्मी नगर में चुनावी रैली में कहा कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार पहुंच जाएगी तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इससे पहले 11 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के बेगूसराय में वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के समर्थन में रैली की और कहा पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर अत्याधुनिक मंदिर निर्माण के लिए एनडीए को लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा के मलकानगिरी में कहा कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करा सकती है, इसलिए 400 से ज्यादा सीटें देकर नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाना होगा। दरअसल हिमंता की तरह ही बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब राम जन्मभूमि पर इतना भव्य मंदिर बिना 400 सीटों के बन सकता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन सकता है, तो फिर अन्य मंदिरों के लिए 400 सीटों की जरूरत क्यों पड़ गई। 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने से रोकने के लिए लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जिताने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की 400 सीटें कांग्रेस को अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने से भी रोकेंगी। मौजूदा बीजेपी सांसद और अयोध्या से उम्मीदवार लल्लू सिंह ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा के दौरान कथित तौर पर कहा था सरकार को नया संविधान बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में कर्नाटक से बीजेपी के मौजूदा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि मतदाताओं को संवैधानिक संशोधनों के लिए लोकसभा में बीजेपी को 2/3 बहुमत देना चाहिए। हालांकि तब उनके इस बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा में ये कहकर संविधान को कोई नहीं बदल सकता, बाबा साहेब अम्बेडकर भी नहीं। उनका ये बयान विपक्ष और बीजेपी के उन नेताओं के मुंह पर लगाम लगाने के लिए था जो बीजेपी पर 400 सीट जीतकर संविधान बदलने की आशंका जता रहे थे। विपक्ष ने बीजेपी के आक्रामक अभियान को जिस तरह से हैंडल किया उसकी तारीफ करनी होगी। बीजेपी की रणनीति को इस तरह प्रचारित किया, विपक्ष ने पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ गया। विपक्ष ने 400 सीटों के लक्ष्य को संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ से जोड़ दिया। इंडिया गठबंधन के दलों ने न केवल अल्पसंख्यकों के बीच डर को खूब भुनाया बल्कि पिछड़ी और दलित जातियों में 400 सीटों के लक्ष्य एक भय के रूप में पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इसका असर देखा गया जहां दलित जातियों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें दलितों के बीच इस बात का डर दिखा
कि एनडीए सरकार के पास अगर 400 सीटें आती हैं तो आरक्षण खत्म हो सकता है, क्योंकि संविधान से आरक्षण को खत्म करना इतना आसान नहीं है। कोई भी सरकार चाहे कितनी भी बड़ी बहुमत से जीत हासिल कर ले, जनता की भावनाओं के खिलाफ कोई कानून नहीं ला सकती है। राजीव गांधी के पास जितना बहुमत था उतना कभी किसी सरकार को नहीं मिला। सबसे पहले 400 सीट जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति ही थी कि कांग्रेस को 1984 के चुनाव में 400 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बावजूद प्रेस की आज़ादी छीनने वाले विधेयक को राजीव गांधी को विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। शाहबानों वाले मामले में उन्होंने जरूर अपने विशाल बहुमत का फायदा उठाया, पर वो भी एक बहुत बड़े जनमानस के समर्थन के चलते। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे कहते हैं कि मोदी सरकार को अगर 400 से अधिक सीटें मिलती हैं तो कुछ कानूनों पर जरूर काम होगा, जैसे यूसीसी को ला सकते हैं। इसके साथ वक्फ बोर्ड के उस विवादित कानून को माइल्ड कर सकते हैं, जिसके चलते उन्हें किसी भी जमीन को विवादित होने पर कानून का संरक्षण मिल जाता है। हालांकि पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि 400 सीटों का नारा केवल एक रणनीति ही है। यह केवल इसलिए है कि बीजेपी अधिकतम सीटें हासिल कर सके।